हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट की आंसर की के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंट्रेंस टेस्ट की आंसर की कब आती है। ये सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट रहता है कि एंट्रेंस टेस्ट की आंसर की कब आएगी, और एंट्रेंस टेस्ट की आंसर की आ जाती है और साइड से हट जाती है और आप लोगों को पता नहीं चलता, और फिर उसके बाद अगेन आंसर की नहीं आती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो विद इन टाइम लिमिट आपको ध्यान रखना है कि आंसर की आपको चेक कर लेनी है। तो देखिए आंसर की कब आती है। द आंसर की ऑफ एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। तो आंसर की जो आती है वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन की आती है। विल बी अपलोडेड ऑन एडमिशन रिजल्ट पेज एट www.jmicoe.in विथ इन 3 वर्किंग डेज आफ्टर द एंट्रेंस टेस्ट इज ओवर। तो जैसे ही आपका एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है उसके विथ इन 3 वर्किंग डेज आंसर की आ जाती है। द एप्लीकेंट हैज़ टू सबमिट देयर ग्रीवेंस challenge online for change in key within 48 hours after the key upload. The candidate has to pay fee of rupees 500 per program to challenge the uploaded key. No grievance will be entertained without fee payment. No grievance related to answer key will be entertained after the above mentioned time for a program will be over. अब देखिए क्या है, आपको अगर आंसर की में लग रहा है कोई मिस्टेक्स है कि कोई क्वेश्चंस है जिसका आंसर कुछ और होना चाहिए और आंसर की में कुछ और मेंशन है, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज करने के लिए भी आपके पास ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स ही टाइम है, यानी 2 दिन। तो जैसे ही आंसर की आएगी आपको उसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आपको चैलेंज करना है तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को, पर उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। जब तक कि आप क्वेश्चंस की फीस पे नहीं करेंगे तब तक कि उस क्वेश्चंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने चैलेंज कर देंगे लेकिन बिना पेमेंट के नहीं, बिना पेमेंट के नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, नो ग्रीवेंस विल बी एंटरटेन विथआउट फीस पेमेंट, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे ही आपका एंट्रेंस टेस्ट हो उसके 24 आवर्स बाद आप चेक करते रहें कि कहीं आंसर की तो नहीं आ गई है, और आंसर की आ जाए उससे आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए और आप अपने मार्क्स काउंट कर पाएंगे, और फिर उसी हिसाब से कट ऑफ आएगी। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप एलिजिबल हो रहे हैं एडमिशन्स के लिए या फिर नहीं हो रहे हैं। तो आंसर की के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को होती है, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पहले से ही पता होगा कि आंसर की कब आएगी। जैसे कि 2020 में बहुत बच्चों को हुआ था कि आंसर की उन्हें मिल नहीं रही थी कि आंसर्स की क्या है, फिर वो ढूंढ रहे थे। तो इसलिए आप खुद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। थैंक यू।